क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज डेरिवेटिव्स के कुछ क्वेश्चंस रिवीजन के लिए करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं ये। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल्स टू साइन ऑफ x डिग्री, दिस इज डिग्री, फाइंड dy बाई dx। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, y इक्वल्स टू साइन x डिग्री। एक बात का ख्याल रखना है, एंगल, इधर मैं लिख रहा हूं, एंगल मस्ट बी इन रेडियंस। एंगल किस में होना चाहिए? रेडियंस में। टू डू डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करने के लिए एंगल रेडियंस में ही होना चाहिए। तो फॉर दैट वन ये x डिग्री नहीं होगा, x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको पता है 180 डिग्रीज इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस होता है। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियंस। तो x डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू x रेडियंस। तो बस y इक्वल्स टू अब लिखेंगे साइन ऑफ पाई एक्स बाई 180। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे टू फाइंड dy बाई dx। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव cos, दिस इज cos ऑफ जो एंगल है सेम cos थीटा, दैट इज इनटू, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो दिस इज पाई बाई 180 कांस्टेंट है, बाहर रह गया, x का डेरिवेटिव 1। तो आंसर इज पाई बाई 180 cos ऑफ पाई एक्स अपॉन 180। दिस इज द आंसर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर टू ध्यान दीजिए, y इक्वल्स टू क्या है? log x टू द बेस a, log a टू द बेस x, फिर log ऑफ x टू द बेस x, फिर log ऑफ a टू द बेस a। तो इसके लिए अब आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि बेसिक क्या है log के मामले में। log के मामले में बेसिक इधर समझो, होता क्या है, log ऑफ सपोज कर लीजिए p टू द बेस p, अगर बेस और ये सेम रहता है वैल्यू इज 1, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, log ऑफ b टू द बेस a, और आप बेस चेंज करना चाहते हो, चेंज द बेस टू e में चेंज करना चाहते हो। तो देखो क्या करते हैं, जो log b टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस e। क्लियर? b जो है log आ जाएगा बेस e, फिर जो यहाँ बेस है दैट इज log a टू द बेस e, दोनों का बेस e हो जाएगा। और याद रखिएगा डेरिवेटिव के मामले में log x टू द बेस e का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1 बाई एक्स, बेस e होना चाहिए। याद रखिएगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस में एंगल मस्ट बी इन रेडियंस, सिमिलरली log के मामले में बेस e होना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं log के लिए कि अगर, नोट ध्यान दीजिएगा, log ऑफ e रेज टू एफ एक्स है और आपका बेस भी e है, तो e से ये log पूरा कैंसिल हो जाता है, log e, बेस e और ये e, तो दैट बिकम्स एफ एक्स। और ये इस रूल के अकॉर्डिंगली है। कैसे है? रीज़न देखना, रीज़न है log m रेज टू n जो होता है वो n log m होता है, log m रेज टू n जो होता है n log m होता है। तो ऑन दिस बेसिस log ऑफ e रेज टू एफ एक्स टू द बेस e, तो इसे हम लिख लेंगे, ये पावर है तो ये पावर एज अ कोफिशिएंट, यहाँ भी बेस आपका e है, सपोज कीजिए e है बेस, तो आप ऐसा लिखते हो, तो दैट इज एफ एक्स log e टू द बेस e।
अब आपको पता है बेस और ये सेम रहता है, लॉग वैल्यू और बेस सेम रहता है तो 1 आता है, तो दैट मीन्स ये आपका रिजल्ट सिमिलरली दिस इज 1, तो मीन्स fx इंटू 1, तो दैट इज fx। ध्यान दो, इसे अच्छी तरह समझ लो, ये बहुत ज़रूरी है, ये जो नोट लिखा है मैंने ये बहुत जगह काम आता है आपके। अब इसे क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस a है, लेकिन हमें बेस e चाहिए, तो बेस e के लिए मैं क्या करूं? y इज इक्वल्स टू इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, तो दैट इज क्या लिखूं? देखो b टू द बेस a है, बेस e करना है, तो दैट इज log x टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस e। यहाँ पे भी आपका बेस x है, इसको बेस e करना है, तो सेम प्रोसेस इधर आ जाएगा log a टू द बेस e अपॉन log x टू द बेस e। ये बेस और ये सेम है दोनों, दैट इज 1, a और a बेस सेम है 1, तो y आपके पास आ गया log x टू द बेस e अपॉन log a प्लस बेस e ना भी लिखोगे तो बेस e समझा जाएगा, दैट इज log a टू द बेस e अपॉन log x टू द बेस e प्लस 2। अब देखो, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इसको, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज dy बाई डी एक्स हो गया। ये कांस्टेंट है, देखो a है e भी कांस्टेंट ही होता है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा log a टू द बेस e, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। ये log a टू द बेस e बाहर आ जाएगा, और ज़रा दिमाग लगा लो, ये 1 बाई log x का डेरिवेटिव, मतलब log x टू द बेस e का रेज टू -1, इसका डेरिवेटिव करना है आपको, रेज टू -1 का डेरिवेटिव करना है। दिस इज, आप ऐसा समझो, नहीं तो क्वोशिएंट रूल डाल सकते हैं, तो माइंड में समझते हैं इसको, log a टू द बेस e, तो ये रहा log x टू द बेस e की पावर -1। अब इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं, डैश करूंगा, रफ पे कर रहा हूं, दिस इज पावर वाला रूल डालेंगे, -1 log x टू द बेस e रेज टू -2 इनटू, फिर इस फंक्शन का चेन रूल के अकॉर्डिंगली ये log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो मैं इसे यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, दिस इज व्हाट, -1 अपॉन, ये पावर नेगेटिव अपॉन में चला जाएगा, और ये x है, दिस इज x log x होल रेज टू 2 टू द बेस e प्लस इस 2 का डेरिवेटिव 0। तो ये हो गया आपके पास आंसर, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फाइनली 1 अपॉन ये x log a टू द बेस e, इसे लिख सकते हो, दिस इज माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस log a टू द बेस e होल अपॉन x log x टू द बेस e होल स्क्वायर। ओके, ये 2 क्वेश्चन हो गए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, बट अगर आप स्लोली ध्यान से करोगे तो ये आ जाएगा, ये रूल्स अच्छी तरह देख लेना तो आ जाएगा आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि अब स्पेस नहीं है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का भी थोड़ा सा बेसिक समझना होगा आपको। ये मॉइस्चर की वजह से रब भी नहीं हो रहा है। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 3, y इक्वल्स टू 5 रेज टू x इंटू एक्स रेज टू 5। अब इसके लिए बेसिक क्या है, आपको याद रखना है a रेज टू x का डेरिवेटिव जो होता है, डैश डाल दिया, दैट इज डेरिवेटिव, दिस इज a रेज टू x log a टू द बेस e, और x रेज टू n का डेरिवेटिव आपको तो पता ही है, ये दिस इज n x रेज टू n माइनस 1।
इसे याद रखिएगा, और यहाँ पे a मस्ट बी पॉजिटिव, a पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ इनटू है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल डलेगा, तो प्रोडक्ट रूल मैं पूरा डाल के दिखाऊंगा आपको। y इक्वल्स टू दिस, तो डिफ्रेंशिएटिंग तो दिस इज dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल डैश यूज करके डाल देते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज सच इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स रेज टू 5 का डैश, प्लस सेकेंड फंक्शन एज सच डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अब बताइए, ये तो सेम रहा, एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव 5 एक्स रेज टू 4, ये वाले रूल के अकॉर्डिंगली n माइनस 1 पावर में, और ये x रेज टू 5 इंटू इसे क्या लिखें 5 रेज टू x को, इसके अकॉर्डिंगली दिस इज 5 रेज टू x log ऑफ 5 टू द बेस e। तो आंसर आपके पास आ गया 5, एक और 5 आ गया, तो आप लिख सकते हो 5 रेज टू x प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू 4। इसे क्या लिख सकते हो, इसे तो ऐसा ही रखना पड़ेगा, x रेज टू 5 इंटू 5 रेज टू x, और ये log 5 टू द बेस e। दिस इज द आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटेड। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 तब तक आप क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन 4 को कॉपी में लिखिए, रब होने का नाम नहीं ले रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन 4, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू, देखिएगा ध्यान से लिख रहे हैं, log ऑफ x प्लस 1 माइनस log x होल, और आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो log की प्रॉपर्टी आपको पता है, मैं इधर लिखता हूँ log m माइनस log n, दिस इज इक्वल्स टू होता क्या है log ऑफ m बाई n। तो इसे यहाँ लिख लेंगे y इक्वल्स टू ई रेज टू log ऑफ m, और ये रहा n, मतलब x प्लस 1 m हो गया, x हो गया n, तो दिस इज x प्लस 1 अपॉन x। ओके, अब ध्यान ये देना है कि यहाँ बेस कुछ इसने लिखा ही नहीं है। जब बेस लिखा ना हो तो आप समझ जाइए बेस क्या है इसका, e है, याद रखना बेस क्या है, e है, यहाँ लिख दो e और log बेस e सेम गॉन, तो दिस इज y इक्वल्स टू x प्लस 1 होल अपॉन x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करने के पहले आसान कर लेते हैं, ये होल के अपॉन में है, क्वोशंट रूल डालना पड़ेगा, इसलिए मैं स्प्लिट कर देता हूँ, x के अपॉन में x गया, दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन x 1 अपॉन x। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो अब बता ही दो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 इज कांस्टेंट, तो 1 का डेरिवेटिव हो गया आपके पास 0, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव पावर वाले रूल से कर लो, नहीं तो याद है तो लिख लो, दैट इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 completed. Now we move on to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5 पे, तब तक आप उसे देख लो अच्छी तरह, कैसे किया हुआ है स्टेप्स देख लो।
क्वेश्चन नंबर 5 रीड कीजिए तब तक। एफ एक्स इज गिवन एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स। एफ एक्स इज गिवन एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स और यू हैव टू फाइंड एफ डैश वन और गिवन वैल्यू है जी एट वन इक्वल्स टू 6 एंड जी डैश एक्स इक्वल्स टू 3। जी डैश एक्स इक्वल्स टू 3। तो देखिए ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पे। जैसे एफ डैश वन फाइंड आउट करना है आपको, तो पहले आपको एफ डैश एक्स पता करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन फिफ्थ का देखिए ध्यान से। एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या गिवन है आपके पास, एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स। तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल डलेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव जी डैश एक्स प्लस सेकंड फंक्शन सेम जी एक्स, ये सेकंड फंक्शन है सेम, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब आपको जो वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, एफ डैश एक्स आ गया, आपको वैल्यू चाहिए एफ डैश वन की। तो आप क्या करोगे, एक्स के प्लेस में क्या पुट करना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखो, एक्स के प्लेस में क्या पुट करना पड़ेगा, एफ डैश वन चाहिए मीन्स एक्स के प्लेस में 1 ही पुट करना पड़ेगा। तो दैट सॉल्व कर देते हैं, पुट 1, फिर देखते हैं जो होगी। पुटिंग x इक्वल्स टू 1, दिस इज एफ डैश वन इक्वल्स टू एक्स के प्लेस में 1, 1 स्क्वायर जी डैश वन प्लस जी वन इंटू 2 इंटू 1, इतना पुट किया। अब सोचो, जिसकी जिसकी वैल्यू पता है उसकी उसकी वैल्यू ठूस देंगे, मतलब पुट कर देंगे, और क्या कर सकते हैं। 1 स्क्वायर रिमेन्स 1, जी डैश वन रिमेन्स यही अभी नहीं पता, जी डैश एक्स पता है, तो डिस्कस कर ही लेते हैं। यहाँ जी डैश एक्स इक्वल्स टू 3, तो देयर फोर जी डैश एक्स की जगह 1 डाल भी दूं तो भी राइट साइड 3 रहेगा, क्योंकि इधर x है ही नहीं। तो जी डैश वन कितना हो गया 3, प्लस जी वन कितना है बताइए, जी वन, अरे कहाँ गया जी वन, जी वन दैट इज 6, ये डॉट मतलब इनटू है यहाँ पे, 2 1 जा 2, तो आया कितना 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 दिस इज 15, 15 इज द आंसर, एफ डैश वन इक्वल्स टू 15। और देखो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, बस अब आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आएगा आपको। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही, ओके।